Good afternoon, students. My name is Alka Garg. This is standard 3. Subject is grammar. Okay. तो ये ग्रामर का चैप्टर है बच्चों, लेक्चर है, तो मैं इसमें आपको रिवीजन कराती हूँ। ये चैप्टर नंबर 20 एडवर्ब्स, और इनके आपको डेफिनेशंस भी आने वाली हैं, तो डेफिनेशन भी आपको लर्न करनी है, ठीक है। तो ये एडवर्ब्स चैप्टर नंबर 20, तो ये है डेफिनेशन एडवर्ब की। एन एडवर्ब इज़ ए वर्ड, एक एडवर्ब वह वर्ड है दैट टेल्स अस मोर अबाउट ए वर्ब, एन एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब। एक एडवर्ब वह वर्ड होता है जो हमको वर्ब के बारे में या एडजेक्टिव के बारे में या किसी दूसरे एडवर्ब के बारे में और अधिक डिटेल से बताए। दैट वर्ड इज कॉल्ड एन एडवर्ब। रीड दीज सेंटेंसेस। अब इन सेंटेंसेस को पढ़ेंगे, तो ये इनके एग्जाम्पल्स हैं। तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ एडवर्ब एंड दीज आर एग्जाम्पल्स। 1. द सन इज शाइनिंग ब्राइटली। अब देखिए इसमें सन इज शाइनिंग, सन शाइन कर रहा है, ये तो एक सेंटेंस हो गया सिंपल। बट अगर इसमें हम ब्राइटली जोड़ देते हैं तो ये ब्राइटली एडवर्ब हो जाता है कि सन चमक रहा है कैसे, मीन्स बहुत तेज़ी से। तो सन शाइन इज शाइनिंग ब्राइटली, सन बहुत तेज़ी से, बहुत ज़्यादा प्रकाश है उसका, ऐसा सन इज शाइनिंग ब्राइटली। हियर द एडवर्ब ब्राइटली टेल्स अस मोर अबाउट द वर्ब इज शाइनिंग, मीन्स इज शाइनिंग जो वर्ब है उसके बारे में हमको ये वर्ब है कि मतलब चमक रहा है, तो चमकना यहाँ पे वर्ब है। तो इज शाइनिंग इज ए वर्ब, तो उसके बारे में हमको और अधिक बताता है कि द हाउ, कि कैसे सन इज शाइनिंग, कि सन कैसे चमक रहा है, सन इज शाइनिंग ब्राइटली। ओके। सेकंड, इट इज़ हॉट आउटसाइड, बाहर बहुत गर्मी है। तो इट इज़ हॉट, इसका मतलब कि गर्मी है, तो कितनी, कहाँ पे गर्मी है, तो आउटसाइड यानी बाहर की तरफ, ठीक है। तो द एडवर्ब आउटसाइड टेल्स अस मोर अबाउट द एडजेक्टिव हॉट, तो ये हमको हॉट के बारे में और अधिक बताता है कि कहाँ पर है गर्मी, आउटसाइड मीन्स बाहर की तरफ। इट टेल्स अस वेयर इट इज़ हॉट, कि कहाँ गर्मी है, आंसर इज आउटसाइड। नेक्स्ट, मदर वेक्स अप क्वाइट अर्ली एवरी मॉर्निंग, मम्मी सुबह को जल्दी उठती हैं, कितनी जल्दी उठती हैं, क्वाइट मीन्स बिल्कुल जल्दी, बहुत जल्दी। तो हियर द वर्ब क्वाइट टेल्स अस मोर अबाउट अनदर एडवर्ब अर्ली, तो जो अर्ली एडवर्ब है इसके बारे में और अधिक, यानी जल्दी, कितनी जल्दी, क्वाइट अर्ली मतलब कि बहुत जल्दी, है ना। इट टेल्स अस हाउ अर्ली मदर वेक्स अप, कि हाउ अर्ली कितनी जल्दी। तो सो एडवर्ब्स आर वर्ड्स दैट आंसर द क्वेश्चन, तो एडवर्ब वे वर्ड्स हैं जो हमको किसी क्वेश्चन का आंसर देते हैं कि हाउ कितना, कितनी जल्दी, कितनी गर्मी है, ऐसे। तो ये सब हमको बताते हैं। सो एडवर्ब्स आर वर्ड्स दैट आंसर द क्वेश्चन हाउ, वेयर एंड व्हेन, ठीक है। अब इसमें कुछ वर्ड्स आते हैं हाउ एडवर्ब्स। द सोल्जर्स फाउट, कि सोल्जर्स फाउट मीन्स जो सैनिक थे वो लड़े, कैसे लड़े, ब्रेवली, बहादुर से। तो हाउ एडवर्ब यहाँ पे ब्रेवली, तो हाउ डिड दे फाइट, वे कैसे फाइट किया उन्होंने, तो ब्रेवली, आंसर इज ब्रेवली। तो अर्जुन रैन फास्ट, अर्जुन तेजी से दौड़ा। तो हाउ डिड अर्जुन रैन, अर्जुन कितना दौड़ा, फास्ट दौड़ा, तेजी से दौड़ा, ठीक है। फिर आता है वेयर एडवर्ब, कि कहाँ के कहाँ, जैसे विपुल गो, विपुल जाओ, कहाँ जाओ, इनसाइड, अंदर। तो विपुल गो इनसाइड, अंदर जाओ। वेयर शुड विपुल गो, विपुल को कहाँ जाना चाहिए, तो यहाँ पे इनसाइड, यहाँ पे मम्मा इसको कह रही है विपुल गो इनसाइड, अंदर जाओ। तो वेयर शुड विपुल गो, विपुल को कहाँ जाना चाहिए, तो इनसाइड मीन्स अंदर की तरफ। नेक्स्ट, कीप दीज बॉक्सेस देयर, इन बॉक्सेस को रख दो, कहाँ रख दो, देयर, वहाँ। वेयर शुड द बॉक्सेस बी केप्ट, बॉक्सेस को कहाँ रखा जाना चाहिए, देयर मीन्स वहाँ पर। तो यहाँ पर जो ये इनसाइड, देयर, तो दीज आर वर्ड्स, ये एडवर्ब्स हैं।
फिर नेक्स्ट आता है व्हेन एडवर्ब्स कि कहाँ के एडवर्ब। रीमा वॉज नॉट वेल, सॉरी व्हेन मीन्स कब। रीमा वॉज नॉट वेल येस्टरडे, रीमा ठीक नहीं थी। कब ठीक नहीं थी? येस्टरडे मीन्स कल। तो रीमा वॉज नॉट वेल, कल में रीमा ठीक नहीं थी, येस्टरडे। तो व्हेन वॉज रीमा नॉट वेल, रीमा कब ठीक नहीं थी? तो आंसर इज येस्टरडे, कल। जॉन विल वॉच दिस फिल्म लेटर, जॉन इस फिल्म को देखेगा कब? लेटर यानी बाद में। व्हेन विल जॉन वॉच द फिल्म, जॉन कब फिल्म देखेगा? मीन्स लेटर यानी बाद में। ठीक है, तभी एक्सरसाइज है। इसमें अंडरलाइन द हाउ एडवर्ब इन दिस सेंटेंस, आपको इनमें हाउ यानी कैसे, कोई काम कैसे हो रहा है। फर्स्ट, द स्टूडेंट्स सॉल्व द सम, बच्चों ने सम सॉल्व कर लिए, कैसे? इजीली, आसानी से। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो अंडरलाइन लिखी हुई है ये हाउ एडवर्ब के ये हाउ एडवर्ब्स हैं सेंटेंस में। माई ब्रदर ड्रेस्ड स्मार्टली फॉर द पार्टी, मेरे भाई ने पार्टी के लिए अपने आप को ड्रेसअप किया, कैसे ड्रेसअप किया? तो स्मार्टली, बहुत अच्छे तरीके से। नेक्स्ट, वी सॉ द लायन स्लीपिंग, हमने लायन को सोते हुए देखा, कैसे सो रहा है लायन? पीसफुली, शांति से, है ना। तो वी सॉ द लायन स्लीपिंग, हमने इस लायन को सोते हुए देखा, कैसे सो रहा था वो? पीसफुली। नेक्स्ट, एवरीवन वेटेड पेशेंटली फॉर द रोड ब्लॉक टू क्लियर, एवरीवन वेटेड पेशेंटली, सभी लोग धैर्य से वेट कर रहे थे फॉर द रोड ब्लॉक टू क्लियर, रोड ब्लॉक के क्लियर होने का बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। कैसे इंतजार कर रहे थे? पेशेंटली। 5, लता फोल्डेड ऑल द क्लॉथ, लता ने सभी क्लॉथ फोल्ड कर दिए, कैसे फोल्ड किए उसने? नीटली, सफाई से। 6, राज सेंग मेलोडियसली, राज ने गाया, कैसे गाया? मेलोडियसली, बहुत अच्छे सुंदर से तरीके से गाया, मेलोडियसली। 7, रीड द इंस्ट्रक्शंस केयरफुली, इंस्ट्रक्शन को, नियमों को पढ़ो, कैसे पढ़ो? केयरफुली। 8, मदर पुट द टॉयज अवे, मम्मी ने टॉयज रख दिए, कैसे रख दिए? क्विकली मीन्स जल्दी से, तो मम्मी ने जल्दी से टॉयज रख दिए। नेक्स्ट एक्सरसाइज आती है सर्कल द व्हेन एडवर्ब। अब इसमें व्हेन माने कहाँ, वो सॉरी कब क्वेश्चन पूछ आता है इसमें कब, तो वो एडवर्ब में आपको सर्कल करना है। आई कुड नॉट गो टू द कार्निवल, मैं कार्निवल में नहीं जा सका, कब नहीं जा सके? येस्टरडे मीन्स कल मैं कार्निवल में नहीं जा सका, तो येस्टरडे यहाँ पे एडवर्ब है। लेट्स हरी एज आवर ट्रेन लीव्स सून, लेट्स हरी, हमको जल्दी से जाना चाहिए, आवर ट्रेन लीव्स सून, क्योंकि हमारी जो ट्रेन है वो जल्दी ही छूट जाएगी। लेट्स हरी एज आवर ट्रेन लीव्स सून, जल्दी, हमें जल्दी जाना चाहिए क्योंकि हमारी ट्रेन चली जाएगी। आई एम वर्किंग ऑन माई प्रोजेक्ट, मैं अपने प्रोजेक्ट पे वर्किंग कर रहा हूँ, कब? नाउ, अभी। माई ग्रैंड पेरेंट्स आर विजिटिंग अस, मेरे ग्रैंड पेरेंट्स, मेरे दादा दादी जी कल हमारे यहाँ आ रहे हैं, कब आ रहे हैं? कल मीन्स आने वाले समय, कल, टुमारो। आई एम स्टिल रीडिंग द बुक, मैं बुक पढ़ रहा हूँ, कब से? अभी भी पढ़ रहा हूँ, स्टिल अभी भी। आई विल सेंड द क्लोथ फॉर आयरनिंग लेटर, मैं कपड़े आयरनिंग के लिए भेज दूंगा, प्रेस करने के लिए भेज दूंगा, कब भेज दोगे? लेटर यानी बाद में। ग्रैंड मदर गेट्स अप टू प्रे अर्ली इन द मॉर्निंग, माई ग्रैंड मदर, दादी जी सुबह को प्रार्थना के लिए जल्दी उठ जाती हैं, कब उठ जाती हैं? मॉर्निंग में, तो मॉर्निंग यहाँ पे एडवर्ब। वी आर गोइंग टू आवर कजिन्स हाउस टू नाइट, हम अपने कजिन्स के घर जा रहे हैं, कब? टू नाइट मीन्स आज रात को। ठीक है बच्चों, फिर ये बॉक्स है, इसमें वर्ड्स दिए गए हैं और इसमें हमको ये एडवर्ब भरने हैं। वेस्ट वर्ड्स पीछे की तरफ, एवरीवेयर हर जगह, नियर बाई पास में, आउटसाइड बाहर की तरफ, देयर वहाँ, बैकवर्ड्स पीछे की तरफ, अपस्टेयर्स सीढ़ियों के ऊपर, और इनसाइड मीन्स अंदर।
देयर इज़ डस्ट एंड पोल्यूशन एवरीवेयर, वहाँ पर डस्ट और पोल्यूशन है एवरीवेयर, सब जगह। द चिल्ड्रंस बेडरूम इज़ अप स्टेयर्स, बच्चों का बेडरूम अप स्टेयर्स मीन्स ऊपर की तरफ है। धारिणी प्लीज़ कीप द जार देयर, धारिणी कृपया इस जार को रख दो, कहाँ, वहाँ। आई सॉ माई ग्रैंड पेरेंट्स वॉकिंग वेस्टवर्ड, मैंने अपने ग्रैंड पेरेंट्स को पीछे की तरफ जाते हुए देखा। वी कैन नॉट गो आउटसाइड एज इट इज़ रेनिंग हैवीली, हम बाहर नहीं जा सकते क्योंकि अभी बहुत बारिश हो रही है। कहाँ हो रही है बारिश? आउटसाइड। हमिंग बर्ड्स आर द ओनली बर्ड्स दैट कैन फ्लाई बैकवर्ड्स, हमिंग बर्ड केवल एक ऐसी चिड़िया है जो पीछे की तरफ उड़ सकती है, तो बैकवर्ड्स। माई बेस्ट फ्रेंड वॉज लिव्स नियर बाई, मेरा बेस्ट फ्रेंड नियर बाई मीन्स पास में ही रहता है। इट हैज़ स्टार्टेड रेनिंग लेट्स गो इनसाइड, अभी बारिश स्टार्ट हो गई है तो हमको अंदर जाना चाहिए। और वी विल बी ऑल वेट, नहीं तो हम सभी भीग जाएंगे। नेक्स्ट, अंडरलाइन द वर्ब्स एंड सर्कल द एडवर्ब, इसमें जो वर्ब्स हैं उनमें अंडरलाइन करनी है और जो एडवर्ब हैं उन पे हमको सर्कल करना है। वर्ब यानी जो वर्क हो रहा है। शोभा डांस्ड ग्रेसफुली, शोभा ने डांस किया, कैसे डांस किया? ग्रेसफुली, बहुत अच्छे सुंदर तरीके से। तो ग्रेसफुली यहाँ पर एडवर्ब है और डांस यहाँ पर वर्ब है। सेकंड, एवरीवन लिसन्ड अटेंटिवली टू द प्राइम मिनिस्टर स्पीच, सभी ने प्राइम मिनिस्टर की स्पीच को बहुत ध्यान से सुना। अटेंटिवली मीन्स ध्यान से और लिसन मीन्स सुना, तो लिसन इज वर्ब हियर एंड अटेंटिवली इज एडवर्ब। थर्ड, आई कैन नॉट फाइंड माई वॉच एवरीवेयर, मुझे अपनी घड़ी कहीं पर भी नहीं मिली है, तो फाइंड यहाँ पर वर्ब है और एनीवेयर यहाँ पर एडवर्ब है। वी ट्रैक्ड कॉशियसली, हमको ध्यान सावधानी पूर्वक ट्रैक को पार करना है। वी ट्रैक्ड, हमने ट्रैक को सावधानी से पार किया, तो ट्रैक्ड वर्ब है और कॉशियसली यहाँ पर एडवर्ब है। 5, यू शुड नॉट स्पीक लाउडली, तुमको बहुत तेज़ी से नहीं बोलना चाहिए, तो स्पीक वर्ब है और लाउडली एडवर्ब है। हैरी द रैबिट लिव्ड हैप्पीली इन ए फॉरेस्ट, हैरी जो एक खरगोश है वो हैप्पीली खुशी से रहता है जंगल में, तो हैप्पीली खुशी से, तो ये एडवर्ब है और लिव्ड वर्ब है। द चिल्ड्रन बिहेव्ड वेल इन फ्रंट ऑफ द गेस्ट, बच्चों ने गेस्ट मीन्स मेहमानों के सामने बहुत अच्छे से व्यवहार किया, तो बिहेव्ड इज वर्ब हियर एंड वेल इज एडवर्ब हियर। द ओल्ड मैन डोनेटेड क्लोथ्स टू ए लोकल चैरिटी येस्टरडे, ओल्ड मैन ने कल एक लोकल चैरिटी को कपड़े डोनेट किए, दान किए, तो डोनेट इज वर्ब हियर एंड येस्टरडे इज एडवर्ब हियर। ठीक है बच्चों, चलिए इसके बाद थोड़ी सी वो हैं डेफिनेशंस, मैं वो आपको बता देती हूँ। ये कंजंक्शन की डेफिनेशन है। ए कंजंक्शन इज ए वर्ड दैट जॉइंस टू और मोर वर्ड्स, ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स और sentences. Words and, but, or and because are conjunctions. इसमें जो कंजंक्शन एक ऐसा वर्ड होता है जो दो या दो से अधिक वर्ड्स को, ग्रुप ऑफ वर्ड्स को या सेंटेंसेस को आपस में जॉइन करता है, दैट वर्ड इज कॉल्ड कंजंक्शन। तो इसमें एंड, बट, और एंड बिकॉज ये कंजंक्शन वर्ड्स होते हैं। जैसे एग्जांपल है टाइगर्स एंड लायंस आर वाइल्ड एनिमल्स, कि टाइगर और लायन ये वाइल्ड एनिमल्स हैं, तो टाइगर और लायन को हमने जोड़ने के लिए बीच में एंड का यूज़ किया है। ठीक है, नेक्स्ट एडवर्ब की डेफिनेशन। एन एडवर्ब इज ए वर्ड दैट टेल्स अस मोर अबाउट ए वर्ब, एन एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब। एक एडवर्ब वह वर्ड है, वह शब्द है जो हमको
जो हमको वर्ब के बारे में और एडजेक्टिव के बारे में या किसी दूसरे एडवर्ब के बारे में और अधिक हमको उसके बारे में जानकारी देता है। जैसे द सन इज़ शाइनिंग ब्राइटली, सन कैसे सन चमक रहा है, कैसे ब्राइटली चमकदारी से। इट इज़ हॉट आउटसाइड, बाहर बहुत गर्मी है। तो ये आउटसाइड यहाँ पर और ब्राइटली इज आर एडवर्ब हियर। थर्ड इज प्रीपोजिशन की डेफिनेशन, ए वर्ड दैट शोज द रिलेशनशिप between a noun or a pronoun and other words in a sentence is called a preposition। एक ऐसा वर्ड जो हमको जो बताता है ए नाउन और प्रोनाउन के बीच में या किसी दूसरे वर्ड के बीच में कोई संबंध बताता है, दैट वर्ड इज या सेंटेंस में, तो दैट सेंटेंस या दैट वर्ड इज कॉल्ड ए प्रीपोजिशन। जैसे द कैट इज अंडर द टेबल, कैट टेबल के नीचे है, तो नीचे यहाँ पर प्रीपोजिशन है। आई वॉन्ट टू सिट बिसाइड यू, तो यहाँ पर मैं तुम्हारे पास बैठना चाहता हूँ, तो बिसाइड यहाँ पर प्रीपोजिशन है। ठीक है बच्चों, इसके बाद एक आता है आपका ये राइटिंग, डायलॉग राइटिंग। तो मेहुल वांट्स रश्मि टू हेल्प हिम, मेहुल चाहता है कि रश्मि उसकी हेल्प करे उसके होमवर्क में। तो उसमें दोनों रश्मि और मेहुल के बीच में जो डायलॉग हैं, जो उन्होंने बातचीत हुई है, उसके बारे में हमको यहाँ पे लिखना है। जैसे मेहुल ने क्या कहा है, ये जो इधर वाले वर्ड्स हैं ये कहे गए, जिसने कहे हैं वो हैं, और क्या कहा है वो यहाँ पर लिखा है। तो मेहुल ने कहा है रश्मि हैव यू कंप्लीटेड योर साइंस होमवर्क, कि मेहुल रश्मि से पूछता है कि रश्मि क्या तुमने अपना साइंस का होमवर्क कंप्लीट कर लिया है। हैव यू कंप्लीटेड योर साइंस होमवर्क, क्या तुमने अपने साइंस का होमवर्क कंप्लीट कर लिया है। तो रश्मि पहले तो कहती है हाय मेहुल, हाय मेहुल, पहले उसको विश करती है, हाय मेहुल येस आई हैव कंप्लीटेड। फिर कहती है येस, हाँ मैंने कंप्लीट कर लिया है। तो मेहुल कहता है कैन आई बोरो योर नोटबुक फॉर ए डे, कि तो वो कहता है कि क्या मैं तुमने तो अपना होमवर्क कंप्लीट कर लिया है, तो कैन आई बोरो योर नोटबुक फॉर ए डे, क्या मैं तुम्हारी नोटबुक एक दिन के लिए, बोरो मीन्स उधार ले सकती हूँ। मतलब कि जैसे हम लोग या आप लोग भी मांगते हो किसी से अपनी नोटबुक कि मुझे अपना काम करने के लिए होमवर्क दे दे, तो इसी तरह जो मेहुल है वो रश्मि से कहता है कैन आई बोरो योर नोटबुक फॉर ए डे, क्या मैं एक दिन के लिए तुम्हारी नोटबुक ले सकता हूँ। तो रश्मि कहती है विल यू रिटर्न माई नोटबुक इन वन डे। तो रश्मि उसको पूछती है कि क्या तुम मेरी नोटबुक एक दिन में रिटर्न कर दोगे, एक दिन में वापस कर दोगे। तो मेहुल कहता है येस ऑफ कोर्स आई विल, हाँ बिल्कुल मैं दे दूँगा, मैं एक ही दिन में दे दूँगा। तो आई विल रिटर्न योर नोटबुक इन वन डे, हाँ मैं तुम्हारी नोटबुक एक ही दिन में दे दूँगा। फिर रश्मि कहती है देन इट इज़ ओके, तो ठीक है आई विल गिव यू, तो मैं तुमको अपनी नोटबुक दे दूँगी, तो तुम इसको अपना कर लेना। ठीक है बच्चों, तो ये हो गई डायलॉग राइटिंग। अभी ये इसमें कुछ डिग्रीज़ के वर्ड हैं। ये डिग्रीज़ हैं, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। इसमें कुछ वर्ड्स हैं, ये मैं पढ़ देती हूँ। ब्लैक पॉजिटिव डिग्री, यहाँ पे कंपैरेटिव डिग्री और ये सुपरलेटिव डिग्री। तो ब्लैक ब्लैकर, इसमें ER लगेगा कंपैरेटिव में और सुपरलेटिव में EST लगेगा। ब्लैक ब्लैकर, ब्लैकेस्ट, स्मूथ स्मूदर, स्मूदेस्ट, एन्जॉयबल, ये जो थोड़े बड़े वर्ड्स होते हैं उनमें मोर लगता है, मोर एन्जॉयबल और मोस्ट एन्जॉयबल। डर्टी डर्टियर, वाई की प्लेस पे आई लग जाता है और ER लगता है। डर्टी डर्टियर, डर्टीएस्ट। फिर चीयरफुल, मोर चीयरफुल एंड मोस्ट चीयरफुल। फिर सैड सैडर और सैडेस्ट।
फिर बैड, बैड का वर्ड चेंज हो जाते हैं वर्स और वर्स्ट। यहाँ पे ई की प्लेस पे टी लग जाएगा। बैड, वर्स, वर्स्ट। इंटरेस्टिंग, मोर इंटरेस्टिंग एंड मोस्ट इंटरेस्टिंग। तो इस तरह से ये कुछ डिग्रीज हैं, ये आपको देख के लर्न करके आप लिखेंगे। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।